वो वक्त था जब साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु ने अबू मेहजन अल थकाफी रदी अल्लाह अन्हु को कैद कर दिया। अबू मेहजन रदी अल्लाह अन्हु जो पहले शराब नोशी करते थे, बार बार सजा भी पाए, लेकिन उनका शौक इतना गहरा था कि वो खुद कहता, छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। उनका शराब खाना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जिंदगी का एक गहरा ताल्लुक था। अपने बेटे को वसीयत करते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे अंगूरी के पास ही दफन करना, ताकि मेरी हड्डी उसकी शाखों से सिराब होती रहे। कहीं डस्ट या जंगल में मत दफना देना, वरना मैं इसका मजा ना चख पाऊंगा। जब मुस्लिम फौज पर्शियन आर्मी के खिलाफ कादिसिया की तरफ रही, अबू मेहजन रदी अल्लाह अन्हु भी उनके साथ हो गए। रास्ते में छुपकर अपनी शराब भी ले आए थे, क्योंकि उनका दिल पूरी तरह इस्लाम की खिदमत और अपने पुराने शौक के दरमियान झुला रहा था। जब मुस्लिम फौज कादिसिया पहुंची, पर्शियन सिपाह सलार रुस्तम ने साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की कोशिश की। दोनों तरफ से मैसेजेस एक्सचेंज हुए और जंग का माहौल सख्त टेंस था। इसी दौरान अबू मेहजन रदी अल्लाह अन्हु ने छुपकर शराब पी। जब साद इब्ने अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हु को पता चला तो वो सख्त नाराज हुए और उनको बैटल में शामिल होने से मना कर दिया। उनको जंजीरों से पहनो कर एक खेमे में कैद कर दिया गया। अबू मेहजन रदी अल्लाह अन्हु अगरचे गुनाहगार थे, लेकिन उनके दिल में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशनी चमक रही थी। वो खिदमत दीन के जज्बे से सरशार थे और अपनी हालात ज़ार पर हसरत के आंसू बहा रहे थे। वो सोच रहे थे, घुड़सवार नेज़े लिए आगे बढ़ रहे हैं, घोड़े जमीन पर पांव मारकर कंकड़ उड़ा रहे हैं और मुझे यहाँ जंजीरों में झुका दिया गया। जब मैं खड़ा होता हूँ तो जंजीर मुझे बैठने पर मजबूर कर देती है। अल्लाह से वादा है, अगर मुझे अब आज़ाद कर दिया गया तो मैं शराब का मुंह भी नहीं देखूंगा। ये दर्दनाक शायरी कहते हुए उन्होंने ऊंची आवाज से पुकारा। साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह की आहलिया जो करीब ही थी, उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी और पूछा, क्या बात है, चिल्ला रहे हो? अबू मेहजन रजी अल्लाह ने अजाजी और मिलते जुलते लहजे में कहा, खुदा के लिए मेरी जंजीर खोल दें और साद की घोड़ी मुझे दे दें, मैं भी लड़ूंगा। अल्लाह ने शहादत नसीब की तो मेरी तमन्ना पूरी होगी। अगर जिंदा रहा तो वादा करता हूँ कि वापस आकर दोबारा मुझे ये जंजीर पहना देंगे। आहलिया का दिल पिघल गया। उन्होंने जंजीर खोल दी और घोड़ी हैंड ओवर कर दी। अबू मेहजन रजी अल्लाह ने जेरे पहना, चेहरा और सर ढाक लिया और घोड़े पर चीते की तरह सवार होकर बैटलफील्ड में कूद पड़े। गुनाह के बावजूद शैतान उनको अपना आलत नहीं बना सका, क्योंकि उनकी नजर आखिरत पर थी। दुनिया और मालो मता उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। अबू मेहजन रजी अल्लाह ने एनिमी की सरफों में धावा डाला। दुश्मन उनकी दिलेरी पर हैरत ज़दा हो गए। लोगों ने उनको पहचाना नहीं, क्योंकि वो जंगल के पिछले हिस्से में छुपकर बैटल शुरू कर रहे थे। साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह दूर से बैटल का जायजा ले रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक शाह सवार एनिमी लाइंस तोड़ रहा है तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, वार तो अबू मेहजन का है और झपट बिल्का, लेकिन अबू मेहजन यहाँ कहाँ? वो तो कैद में है और बिल्का भी बंधी हुई है। बैटल के बाद अबू मेहजन रजी अल्लाह ने कैद खाने वापस आकर जंजीर दोबारा पहन ली। साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह नीचे आए, घोड़ी को पसीने से तर देखा और पूछा, ये क्या है? घोड़ी इतनी पसीने में क्यों है? जब लोगों ने अबू मेहजन रजी अल्लाह की बात सुनाई तो फौज में खुशी की लहर दौड़ गई। उनको आज़ाद कर दिया गया और कहा, वल्लाह आज के बाद मैं तुम्हें शराब पीने पर सजा नहीं दूंगा। अबू मेहजन रजी अल्लाह ने जवाब दिया, वल्लाह आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। और इस तरह गुनाह और शौक के बावजूद जज्बे ईमान और खिदमत दीन ने अबू मेहजन रजी अल्लाह को शहीद या जिंदा होकर आखिरत का सोचने वाला बना दिया। उनका यह किस्सा हमेशा हमारे लिए तौबा, शौक और जज्बे की मिसाल बन गया।